मुसाफिर भी चले गए होंगे। वो तो अब तक अपने घर भी पहुंच गए हैं जनाब। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। सुनिए, आप चाय के स्टाइल पर देख लें, शायद कोई थकन उतारने चाय पीने बैठ गया हो। हाँ, गुड आइडिया, थैंक्स। एक्सक्यूज मी। जी आप इस्तांबुल से आ रहे हैं? जी, मेरा नाम फखरुन्निसा वल फखरुद्दीन फखरे आलम है और मैं फखर विला में रहती हूँ। आप कौन खाइए? आदाब। दरअसल मेरी जो कजन है वो भी आपकी फ्लाइट से आने वाली थी। तो फिर आई नहीं? नहीं। कौन खाइए? नहीं, मालूम नहीं, मुझे ही आने में कुछ देर हो गई। अच्छा। वैसे शायद आपने उसको देखा, वो छोटी सी है, जरा मोटी सी। सॉरी, उसके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स भी हैं और 2 चोटियां बनाती है, हर वक्त उसको घुमाती रहती है, बहुत बेहुदा लगती है, बिल्कुल रेड इंडियन। रेड इंडियन? लेकिन हमारी फ्लाइट में तो 2 अफ्रीकन औरतें आई थी। रेड इंडियन तो कोई भी नहीं आई। उसे मूंगफली चरने का भी बहुत शौक है, हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। अच्छा, लेकिन देखो ना, मूंगफली खाना तो बहुत बुरी बात है ना, उससे दांत भी खराब होते हैं। तो पॉपकॉर्न खाओ। नहीं, पता है वो ब्रेसलेट भी लगाती है और बिल्कुल मॉन्स्टर लगती है, मॉन्स्टर। तो मुझे एक बात बताओ, ये बताओ कि तुम मूंगफली चरने वाली रेड इंडियन कजन मॉन्स्टर को क्या लेने क्यों आए हो भाई? भाई मैं क्या करता, घर में कोई फारिग नहीं था, मम्मी ने मुझे भेज दिया, मुझे ही आना पड़ गया। छोड़ो तो इसको, पॉपकॉर्न खाओ। भाई मैं नहीं खाता मिस्टर पॉपकॉर्न। आमिर, आई एम नताशा, दैट्स माय लगेज। तुमने मुझे रेड इंडियन कहा। नहीं, वो तो मैंने यूं ही रेफरेंस के लिए कह दिया था। मॉन्स्टर कहा। नहीं भाई, वो छोटी मोटी, चेहरे पे पिंपल। सॉरी, मुझे क्या पता था कि तुम पास खड़ी हो। अच्छा, तो तुम पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करते हो। तो तुम खामोश क्यों रही? बताया क्यों नहीं तुमने? वाह, मैं क्यों बताती? 6 साल के बाद बहुत अच्छा वेलकम दिया है ना तुमने। अच्छा भाई, आई सेड आई डिडंट मीन इट। और मैं कहती हूँ बहुत मीन हरकत की है तुमने। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो? मैं कोई हरकत नहीं कर रही, गाड़ी की ट्यूनिंग ही खराब है। खुदा के वास्ते आमिर, ये तुम्हारी पेट्रोल की सुई क्यों नीचे जा रही है? पेट्रोल कब डलवाया था पेट्रोल तुमने? अब याद नहीं, पता नहीं कब डलवाया था। क्या? This is adding insult to injury. I'll never forgive you. रोको गाड़ी, रोको, रोको बस। सॉरी नताशा बेटे, मैं और तुम्हारे खालू तुम्हें लेने एयरपोर्ट नहीं आ सकते। दरअसल डॉली की पेरेंट टीचर मीटिंग थी, मुझे जाना जरूरी था। पता है, मुझे टाइम मिला है, आप किसी को भी नहीं मिला। तो बेटे मैं भी एक इम्पोर्टेंट सेमिनार में फंसा हुआ था, वरना मैं खुद तुम्हें लेने आता। कोई बात नहीं खालू जान। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आमिर टाइम पे आ गया था ना लेने? जी खाला जान, आपको पता है जब मैं एयरपोर्ट से निकली तो ये सामने खड़े थे, बेचारे न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ, वक्त तकलीफ हुई इन्हें, है ना आमिर? सॉरी। और भाई मेरे पेट से क्यों खाए? अपने बिस्किट खाए। अरे बेटा शुक्र करो, इसने भी कोई जिम्मेदारी संभाली, वरना ये तो घर का काम करना अपनी तौहीन समझता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो ये बात बड़े रिस्पॉन्सिबल लगे। आपको पता है गाड़ी की टैंकी बिल्कुल भरी हुई थी। इन्होंने मेरी इतनी तारीफ की कि बस। और सबसे बड़ी बात ये कि रास्ते में कोई मिसहाप नहीं हुआ, हम बिल्कुल खैरियत से घर पे पहुंचे। और खालू आपको पता है 6 सालों के बाद इन्होंने मुझे यूं पहचान लिया। वेरी इंटेलिजेंट, है ना खालू? आज मम्मी मेरी क्लास टीचर से भी मिली थी। बिस्किट मम्मी देखे भाई को। मैं को 3 बजे के करीब घर आया था कागजात लेने के लिए। टैक्सी में कौन आया था?
साहब जी, टैक्सी में तो नशाता बीबी आई थी जी। तुम टैक्सी में आई थी? क्यों? वो गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई थी? वो उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। तुमसे कुछ ऐसी हिमाकत की उम्मीद हो सकती थी। जाने से पहले चेक क्यों नहीं किया था? तो मुझे याद ही नहीं रहा, भूल गया था। तुम्हें कुछ याद भी रहता है सिवाय सोने के या गिटार पर टूं-टां करने के? और किसी चीज से दिलचस्पी है तुम्हें? क्या फायदा है ऐसी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने का? अरे गवैया बनना था तो मैट्रिक की तालीम काफी थी। इतना वक्त और पैसा बर्बाद किया। पता है दाखले कितनी मुश्किल से मिलते हैं? नताशा को देखो, डॉक्टर बन गई है। ऐसे होते हैं जिम्मेदार बच्चे। आप भी बिना वजह डांट देते हैं। जवान बेटी को ऐसे ट्रीट करना ठीक नहीं है फयाज। आप दोनों में भी तो कोई कम्युनिकेशन नहीं। बच्चियों के सामने से रन डाउन करना क्या जरूरी था? अब देख लीजिएगा, 2 दिन तक सल्फ करता रहेगा। तुम्हारे लाड ने ही इसको बिगाड़ा है। याद रखना, किसी काबिल नहीं रहेगा ये। खाला ये टाई और ये सूट खालू के लिए। अच्छा, बहुत प्यारा है। और ये ड्रेस मटेरियल मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशली। मेरे लिए तुम लाई हो? जी। नहीं भाई, नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। क्यों नहीं लाना चाहिए था? और ये है आपके लिए ब्यूटी सेट मम्मी ने भेजा है। और मेरे लिए आपके लिए भी है क्लाउन। हाय पापा, यू आर ग्रेट। अब हम कहीं रहेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। और मम्मी देखे मेरा क्लाउन, बहुत प्यारा है। आलिया भी हद करती, इतनी सारी सामान उठा के भेज दिया उसने। है वो मेरी छोटी बहन है, उसका लेने का हक बनता है कि देने का? अब लेने देने की कैसी बात। खाला ये मैंने कुछ सीरीज मंगवाई थी और ये उसकी कुछ फरमाइश की चीजें हैं, आप उसे दे दीजिएगा। बेटे तुम ही दे आओ ना। देखो रात से उसका मूड ऑफ है। तुम्हारे खालू बात में बात उसे डांट देते हैं बिना वजह। मुझे घर में टेंशन अच्छी नहीं लगती बेटा। जाओ जाओ जाओ, कम ऑन, मिल जाओ। और खाला आपके लिए लेटर भी भेजा है मम्मी ने। हाँ जी। निशाता दीदी, छोटे साहब नीचे तहखाने वाले म्यूजिक रूम में म्यूजिक बजा रहे हैं। सॉरी, मेरी वजह से खालू तुम पर बहुत नाराज थे। रोज की बात है, मुझे कोई परवाह भी नहीं, इससे होता रहता है। तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ये अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुम अगर डॉक्टर बन गई हो तो क्या समझती हो? इंसान को अंदर बाहर से जान गई हो। तुम मुझे नहीं जान सकती, बल्कि मुझे तो कोई भी नहीं जान सकता। मुझे नहीं पता था कि इन 6 सालों में तुम्हारे खालू से रिलेशनशिप इतने बिगड़ जाएंगे। देखो, ये मेरा और उनका जाती मामला है, और तुम मुझे क्या यहाँ लेक्चर देने के लिए आई हो? मम्मी ने भेजा है तुम्हें? मैं ये कुछ प्रेजेंट्स हैं, मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजे थे, ये ले लो। थैंक्स।
मुझे अजीब सा लग रहा है इस बार। बचपन में जब मैं तुम लोगों के यहाँ रहने आती थी तो कितनी दोस्ती होती थी ना हमारी, लेकिन अब बचपन नहीं रहा है। और जरूरी तो नहीं कि जैसे हम बचपन में हो बड़े होकर भी हम वैसे ही रहे। मैंने मम्मी पापा के कहने से इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन अब मैं एक कंपोजर सिंगर बन गया हूँ और मुझे यही पसंद है। कोई बुरा माने तो जरूर माने। ये तो खुद गलती है ना, हमें अपनों की ख्वाहिशात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। देखो, किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर ठोसे। पेरेंट्स को भी नहीं। जी हाँ, वो हमें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक डालना चाहते हैं। ये सोचते ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। कभी कभी तो मुझे पापा भी बहुत अजनबी लगते हैं। I feel sorry for you. देखो, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं जो हूँ वो हूँ, और अब तुम यहाँ आ गई हो तो मुझे रिफॉर्म करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना। मुझे अपने मामलात में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं, समझी? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम जैसों पर अपना दिमाग खपाने की। ये तो खाला ने कह दिया तो मैं आ गई। गलती की माफी चाहती हूँ। अजीब सा हो गया। पता, आज आलिया का फोन आया था इस्तांबुल से। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर एहसान ने नताशा को हॉस्पिटल में हाउस जॉब दिलवा दी है, तो बहुत खुश हुई। कहने लगी, आपा वो तो तुम्हारी बेटी है, अब उसकी शादी का इंतजाम भी क्यों नहीं करो। अब ये हमारा इडियट कुछ कर रहा होता तो हम ही ये रिश्ता मांग लेते, लेकिन ये तो सेटल होने का नाम नहीं लेता। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आती कि किस मुंह से रिश्ता मांगो। आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं किसी की, बस अपनी मर्जी करना चाहते हैं। अरशद भाई की नौकरी तो आपको पता ही है, सफारती नौकरी है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफर होती रहती है। ऐसी सफरी जिंदगी में बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना कितना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी हम पे डाल दी। आप प्लीज पता कीजिए। अरे हाँ, याद आया, डॉक्टर एहसान कुछ दिन पहले मुझे मिले थे। वो अपने भांजे के लिए लड़की का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई हमारी डॉली तो बहुत छोटी है, वरना हमें डॉक्टर रियाज को दामाद बनाने में बड़ी खुशी होती। वैसे डॉक्टर रियाज और नताशा दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा है। ऐसा करते हैं कि दोनों को मिला देते हैं। बल्कि यूं कीजिए, उनकी फैमिली को घर पर चाय या खाने पर बुला लें, हम भी उन्हें देख लेंगे और दोनों बच्चे भी मिल लेंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ। वैसे फैमिली बहुत अच्छी है। नहीं यार, ये नहीं यार, ये वो गिटार ओरिएंटेड जिसमें रिफ तुमने एक बजाई है, बहुत मेलोडिक। मैं बताता हूँ कौन सी है। लाइफ तो मैंने लालन से किया, लेकिन संबोल जाने के कभी इत्तेफाक नहीं किया। वैसे वहाँ पे हॉस्पिटल का क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं, सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं वहाँ। वैसे 3-4 महीने में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है अंकारा में, मैं भी जा रहा था। अच्छा, तो अगर आपकी वापसी इस्तांबुल से है तो आप जरूर जाइए और मिलिए मेरे पेरेंट्स से। जी, मे भी मैं वहाँ 2 दिन का स्टे लूँ।
तो फिर आप जरूर जाइए। मेरे पेरेंट्स आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, खासतौर पर मम्मी। वो तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों से मिलकर इतना खुश होती है, ऐसे जैसे उनके मैं कैसे कोई आया हो। जी जरूर, मैं जरूर जाऊंगा। वैसे अगर आपको कुछ भिजवाना हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ओह थैंक यू। ऐसा अंकल बता रहे थे कि आप हॉस्पिटल आने जाने के लिए गाड़ी खरीद रही हैं। जी सोच रही हूँ एक गाड़ी खरीद लूँ। अच्छा, तो जब तक आपकी खरीदारी मुकम्मल नहीं होती तब तक मैं आपको पिक एंड ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, आपको खामखा तकलीफ होगी, आप रहने में। नहीं, तकलीफ कैसे, मैं यहाँ करीब ही तो रहता हूँ और फिर पड़ोसियों का बहुत हक होता है। अरे बात सुने, नताशा आपा को पता है नहीं है, लेकिन अंदर वो लोग उनका रिश्ता दिखने आए नहीं है और मम्मी ने कहा है किसी को नहीं बताना। अच्छा, तो चलो फिर हम भी देखते हैं। वालेकुम सलाम। बहुत दिन के बाद आए क्या? हाँ भाई, जिंदगी बड़ी मसरूफ है। ये हमारा बेटा है आमिर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, इन्हें तो हम टीवी पे देखते रहते हैं। ये डॉक्टर एहसान की हमशीरा है और ये उनके साहबजादे हैं डॉक्टर रियाज। भाई जहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स हों वहाँ किसी ना किसी का बीमार होना तो बहुत जरूरी होता है। अच्छा भाई, अब चलते हैं। क्यों भाई, खाना खा के जाइएगा। मैं खाना लगवाती हूँ, बिल्कुल तैयार है। बस अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह खाना फिर कभी खाएंगे। अब आप लोग मिलकर रहिएगा, 2 कदम का तो फासला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका अपना घर है। आइए आइए। तो फिर मैं सुबह आपको पिक करने के लिए आ रहा हूँ। ओके थैंक्स। ओके क्या हुआ? कितने अच्छे लोग हैं ना। हाँ, लोग तो बहुत अच्छे हैं। पता है मैंने जिंदगी में इतनी सारी बातें कभी नहीं की होंगी जितनी इस 1 घंटे में डॉक्टर रियाज से कर दी। क्यों? डॉक्टर रियाज बहुत बातें करते हैं क्या? ओह नो स्टूपिड, इट्स सो इजी टू टॉक टू। मुझे लगा मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। लेकिन तुम एक बात बिल्कुल नहीं जानती हो। क्या? वो तुम्हें उल्लू बना गए। क्या मतलब? तुम क्या समझ रही हो? आज वो यहाँ यूं ही इत्तेफाक से इनोसेंटली मम्मी पापा से मिलने के लिए आए थे। तो वो तुम्हें सब्जी तरकारी की तरह खरीदने से पहले देखने भालने के लिए आए थे। क्या बकवास है? भाई तुम क्या समझ रही हो? मैं तो समझता था कि जमाना बदल गया है। कम से कम अब तो लड़कियां पढ़ लिख कर इतना शऊर हासिल कर चुकी होंगी कि लोगों के सामने शो पीस बनकर अप्रूवल के लिए इस तरह नहीं आएंगी। मगर अफसोस, तुमने तो डॉक्टर बनकर भी गवाया। क्या 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 किस बकवास कर रहे भाई हो? तुम झूठ पूछ बोल लो रहे मम्मी हो। से, वो तुम्हें पसंद करने के लिए आए थे नताशा दीदी। मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बताया क्यों नहीं? You're just cheating. I don't like this. नताशा, नाराज हो बेटा? देखो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये तो हमारी पुरानी ट्रेडिशन है। बुजुर्गों की मौजूदगी में अगर लड़का लड़की एक दूसरे से मिल ले तो उसमें हर्ज क्या है? बेटा, तुम्हें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना? हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि उसकी फैमिली को देख लें और तुम दोनों को एक दूसरे से मिला दो। अच्छा देखो, अगर रियाज में पसंद नहीं है ना तो वो कल सुबह तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए आएगा। मत जाना उसके साथ, कोई बात, तुम दोनों को एक दूसरे से मिला दो। अच्छा देखो, अगर रियाज में पसंद नहीं है ना तो वो कल सुबह तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए आएगा। मत जाना उसके साथ, कोई बहाना बना के इनकार कर दे। लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? कोई खास वजह नहीं थी बेटा। हमने सोचा कि अगर तो लड़का हमें पसंद आ गया तो तुम्हें बता देंगे और अगर ना पसंद आया तो उसे टाल दे। बिला वजह तुम्हें बताते और तुम ऑकवर्ड फील करती
तो क्या अच्छा होता। लेकिन व्यास को तो मालूम नहीं था ना। हाँ, व्यास के वालिदैन तो काफी अच्छे से उसके लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। और पता है एक बात, व्यास की अम्मी को एक बहुत प्यारी सी लड़की पसंद आ गई है। देखो कल वो तुम्हें लेने आ रहा है, तुम टाइम पे तैयार हो। मैं नहीं जाऊंगी। क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में? अरे भाई इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है भाई, अभी कोई कमिटमेंट तो नहीं हुई ना। तुम एक दूसरे के साथ काम करो, एक दूसरे को समझो, फिर जो चाहे फैसला करना। तुम दोनों पर कोई जब नहीं, समझी? अच्छा कोई गलत बात ना सोचो। मुझे तो यार भाई बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनका ना करिए ना ताशा बा प्लीज। अच्छा, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। तुम सो जाओ। Alright? यार आमिर, हम इतने दिन से इस ट्यून को प्ले कर रहे हैं, तुम्हें अभी तक इसकी शायरी नहीं आई? यार अभी रोजे भी आने वाले हैं और खाली पेट पे शायरी कैसे होगी है? रोजे आ रहे हैं, ईद आ रही है, एल्बम कंप्लीट करनी है, लाइव शोज, अलग लाइनअप हुए हैं, किस तरह हैंडल करेंगे हम ये सब? यार इस वक्त भेजा भी खाली, पेट भी खाली। यार आमिर तू सैंडविच तो मंगवा दो यार। यार कोई सैंडविच नहीं, पहले हम गाना तो कंप्लीट कर लें। गाना है। चलो यार मुझे शायरी सोचने दो यार इसकी। सैंडविच मंगवा दो भाई यार, चलो भाई गाना यार। डॉली तो नहीं आई यहाँ? सॉरी। यार आमिर, ये जो तुम्हारी कजिन नताशा है तो बड़ी अच्छी। क्या? हाँ यार आशा अच्छी भी है। ये जो ये साथ ही कोई डॉक्टर लड़का है जो उसे छोड़ता है, कभी पिक करता है, ये कौन लगता है तुम्हारा? क्यों, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन जो खूबसूरत कजन्स होती हैं लोगों की, वो फादर से फारिग तो नहीं रहती ना, कोई ना कोई प्रपोज कर ही देता है उन्हें। कोई ना कोई नहीं, तुम देख लेना डॉक्टर इसे प्रपोज करेगा। यार वैसे इस डॉक्टर के घर वाले तो यहाँ इसी इरादे से आए थे, और मेरी खाला भी यही चाहती है कि इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो यार आमिर तुम क्यों नहीं कर लेते हो शादी उसके साथ? मैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं उससे शादी कर लूं? यार तुम प्लीज मुझे शायरी करने दो यार, मुझे सोचने दो। चलो ज्यादा भाई आप मोहब्बत करेंगे तो आपसे शायरी भी होने लगेगी, करें तो सही। आप गाने बजाएगा। सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। लेकिन हमें आपका इंतजार करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं किसी को मुंतजर रखना पसंद नहीं करती। चलें? चलिए। मैंने सुना कि आज आपने एक बहुत ही डिफिकल्ट पेशेंट को बहुत खुशी से हैंडल किया। ओह
यस, वो एक टीनेज रहता है। मोहब्बत में नाकाम होकर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। बहुत दिनों से वो किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर रहा था। फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया? थोड़ी सी मोहब्बत से। आप कर सकती हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी शक्ल उस लड़की से जरा मिलती थी, इसलिए वो मुझे इनकार न कर सका और मेरे हाथ से दवा खा ली। अब बैठा खाना खा रहा है। इसका मतलब है आपने आते ही मसीहाई शुरू कर दी। यही तो डॉक्टर्स की जिंदगी का मिशन होता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, इस मिशन से हटके भी जिंदगी कुछ डिमांड करती है। जी हाँ, इसलिए आप हर रोज शाम को टेनिस खेलने क्लब चले जाते हैं। मैं टेनिस खेलता हूँ, आपको कैसे पता चला? आपके क्लब पार्टनर डॉक्टर साफ्तर बता रहे थे। अकेला आदमी हूँ, टेनिस भी ना खेलूँ तो क्या करूँ? आपसे इतनी दफा कहा है कि सूर्य मेरे साथ रात का खाना खाइए, लेकिन आप हैं कि मैं तो हॉस्पिटल के बाद इतनी थक जाती हूँ कि कहीं जाने को दिल नहीं चाहता। तो क्या हमारे किस्मत में डॉक्टर साहब और सिर्फ टेनिस ही रह गए? तो इसका मतलब है आपको किसी दिन डॉक्टर साहब और टेनिस से छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा। दैट विल बी ग्रेट। तो ऐसा करें, संडे को खाला के आ जाए डिनर पर। ओके, शुक्रिया, चलिए। हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने भी कोई फैसला नहीं किया। मम्मी प्लीज, ऐसी भी क्या जल्दी है? हाँ हाँ, करूंगी शादी, ये तो नहीं कहा कि नहीं करूंगी, लेकिन अभी नहीं। फिर मैं कुछ नहीं जानती, ये नहीं, आप खाला से बात करें। हेलो। हाँ, तुमसे क्यों नहीं करवा लिया? अरे लड़कियां ऐसे ही करती हैं। मैं मना लूंगी ना। हाँ हाँ, लड़के वालों ने तो पसंद कर लिया है, बल्कि लड़के को बहुत पसंद आई है। वो लोग तो बगनी की अंगूठी लेके बैठे हुए। तो और क्या, 4 महीने तो हो गए अस्पताल में साथ आते जाते काम करते। और कितना वक्त? इन सब की क्या जरूरत थी अभी? बेटा, उन्होंने खुशी से भेजी है ना, खुशी से कबूल करो, अल्लाह मुबारक करेगा। निशाता देवी। हाँ, बहुत अच्छा। चलो यहाँ रखो इनको संभाल के, और ये मेहंदी भी संभालो। आमिर, देखो जरा फोन देखो बेटे। मेरा नहीं होगा। मैं देखती हूँ। हेलो प्यार, क्या हाल है भाई? इतनी सारी चीजें क्यों भेज दी तुम्हारी मम्मी ने? अरे भाई, ये पुरानी रस्में हैं जिन्हें वो जिंदा रखना चाहती है। लेकिन अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है ना। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मम्मी डैडी आके ही फाइनल करेंगे। तो फिर ये सब क्या है? भाई, तुम जितना वक्त चाहती हो ले लो, ये तो हमारी तरफ से एक छोटा सा ईद का तोहफा है, बस इसको तोहफा समझकर पहन लो। और वैसे एक बात बताओ, इसका कलर मैंने खुद पसंद किया था। हाँ, बहुत खूबसूरत है। तुम पहनोगी तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं रात को फोन करूंगा, तुम हो ना? हाँ ठीक है, ओके ओके, डॉक्टर। हाँ, तो तुमने फैसला कर लिया ना? नहीं, वो फैसला ही समझो। अब उसके पेरेंट्स आने वाले हैं, आते ही सारे मामला संभालेंगे। चलो ठीक है, संभालो। हाँ, वाह, क्या जबरदस्त सामान आया है। मिठाई, डॉली देख रही हो तुम? ये मेहंदी कितनी जबरदस्त आई है ना? और ये चूड़ियां, छन छन करती चूड़ियां कितनी प्यारी लग रही हैं। क्या कर रहे हो? जरा खड़ी होना शादा, शादा खड़ी होना। ये देखो तुम्हारे हाथ में कितनी अच्छी लगेंगी ये कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में शादा। आपको क्या हो गया? और ये दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है ये दुपट्टा। वो गोरी घूंघट में शर्मा, वो गोरी घूंघट में शर्मा, हो जाएगा बेटा। आंचल उड़ता जाए हयात से। अम्मी, आप भी मेरे साथ नताशा की मंगनी की खुशी मनाए ना। देखे कितना जबरदस्त सामान आया है। आप देखे मेरे साथ खुशी मनाए ना। पागल हुआ है, क्यों तंग करता है? छोड़ दे, खराब हो जाएगा। मैं देखती हूँ इस पे। क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें?
मैंने तो तुम्हें वार्न किया था कि मेरे मामले में दखल मत देना, वरना मैं... वरना तुम क्या कर लोगी? मार दोगी मुझे? फांसी चढ़ा दोगी? क्या कर लोगी मेरा? मैं इस्तांबुल चली जाऊंगी वापस और फिर कभी नहीं आऊंगी। तो चली जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? और मुझे कोई परवाह भी नहीं है। हाय मेरे अल्लाह, क्या हुआ? शादो, गर्म पानी लेकर आओ। बस बेटा कोट कर पानी लेकर आओ। अभी बेटा बात चिल्ला रहे प्लीज देख लो, काम इतना सूझ रहा है। देखो कहीं फ्रैक्चर ना हो गया। चुप रहो। हालत कुछ भी नहीं है, बस हल्की सी मोच है। आप पेन किलर ले आइए, मैं बैंडेज कर देती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है। सीधे बैठो, सीधे बैठो। नताशा, मैं भी कितना बुरा इंसान हूं। खामखा तुम्हें तंग करता रहता हूं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैंने डॉक्टर रियाज से भी झूठ बोला था। उन्हें तुमसे बदजन करने की कोशिश की थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे रेड राइडिंग हुड का भेड़िया सामने आ गया। थोड़ी सी मुशाबहत तो है उसमें, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। मैं जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता, बस मुझसे अनजाने में ऐसा हो जाता है। मेरा दोस्त मुझे कहता है कि शायद मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानता कि मोहब्बत कैसे होती है। मैंने पहले कभी की भी तो नहीं ना। कुछ दिन से तुम मुझे बहुत याद आने लगी हो। मैं तुम्हारी शक्ल को बिगाड़ कर आड़े तिरछे जावियों से छुपाकर अपने सामने पेश करता हूं, ताकि तुम मुझे नजर नहीं आओ, मुझे बुरी लगो। मगर तुम तो मुझे और भी साफ नजर आने लगी हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो नताशा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम तो डॉक्टर हो। तुम ही बताओ ऐसे मरीज का क्या इलाज है? इसका ये इलाज है।